ओके जी, एक न्यू फाइल बनाते हैं, थोड़ा सा CSS का काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये कहाँ बनी है? ये बनी है आपके मेन रूट के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं सैंपल CSS। ठीक, CSS डॉक्यूमेंट। ठीक है, बॉडी स्टार्ट करनी है। यस, नाउ क्या करना है देखो, रिफ्लेक्टिवली इसका देखो इतना CSS लिख लो, बॉडी नीचे वाले में भी दिया, लेकिन आप मैंने लिख लिया है तो मैक्स ठीक है जी। यहाँ तक कोई इशू नो, वो CSS आर अवेलेबल, तो इसे क्या है दी है वो देखो, ये तो जस्ट मैं ऐसा शो करा रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ डाटा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ वो फर्क क्या है। यहाँ आगे ठीक है, मैं देखना मज़ेदार बात ये है, इसको छोटा करना है, छोटा करता हूँ। अब उसके अंदर क्या हुआ, जिसमें विड्थ 600 थी उसकी विड्थ 600 ही रहेगी, नीचे ही स्क्रॉल आ गई है। ठीक है, और जिसमें मैक्सिमम विड्थ 600 थी वो 600 तक आगे ख़त्म हो गई है, ये देखो। लेकिन जब मैं छोटा करता हूँ तो छोटा हो गया। आ रहा रिस्पॉन्सिव का कॉन्सेप्ट? ठीक है, कि वहाँ हम विड्थ नहीं करेंगे, मैक्स विड्थ करेंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर? ओके, ये प्रीवियस वर्कआउट में थोड़ा सा रहता तो मैंने कहा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक, आगे चलते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ, क्लिक टू ओपन index.html, एंकर क्लोज, हाइपर एड्रेस। अच्छा, अब मैं इसे हैश लिंक देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक हो गया जी। अब आप इसको रिफ्रेश करो, ये नीले रंग का आया, इसके नीचे लाइनें आ रही हैं। ठीक है, यही है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, जब मैं इसको छोड़ता हूँ ख़त्म हो गया। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया और एक दफ़ा विजिट हो गया तो इसका कलर देखो मैरून सा कलर। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाता हूँ तो हाथ का निशान आता है। अगर बैक करके देखते हैं एक दफ़ा, अब ऑलरेडी क्योंकि मैंने क्लिक हो गया है तो अब आपके पास ये सीधा आ जाएगा। ठीक है जी, बस ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ ये आता है, ज़रा देखो। अगर मैं किसी और पेज के ऊपर जाता हूँ तो उसके मुताबिक भी कलर जो है वो और तरह से आ रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पर चार चीज़ें हैं। कौन कौन सी चार चीज़ें देखो कैसे। मैंने कहा यही हेड में लिखता हूँ, स्टाइल लिख देता हूँ, उनसे एक्सेस करता हूँ। स्टाइल, चार चीज़ें कौन सी हैं? अभी तक आपने कहा कि आप एंकर से एक्सेस करते थे सर, ऐसा ही है। मैं कहता नहीं, एंकर को मैं कहूँगा एंकर लिंक। कैसे एक्सेस किया? एंकर लिंक से। ठीक, और एंकर लिंक में मैं कह देता हूँ कि कलर जो है, आपको पता कलर प्रॉपर्टी रंग चेंज करती है, मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, और मैं कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन
मैं इसे कर देता हूँ ओवरलाइन सेफ। देखो आप, ये अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरा एक्टिव लिंक है। एक तो उसका ऊपर और लाइन आ गई है और रंग उसका कौन सा हो गया है, बड़ा अजीब सा ऊपर रंग नजर आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि एक्चुअली हुआ वो सब्ज़ ही है, लेकिन क्योंकि वो विजिटेड लिंक है ना, तो वो अभी आगे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक और एक्शन है, क्या है, मैं कहता हूँ विजिटेड, जो कि अभी हो रहा है। अब विजिटेड का जो कलर है ना, आर रेड कर दिया और टेक्स्ट डेकोरेशन कर दी इसकी। ये लिंक के कलर वाला को चेंज करा हाँ जी, अभी देखो, और ऊपर वाला से टेक्स्ट करा है अब ये विजिटेड था ना, जी तो ये देखो इसका कलर ये है, जो कि एक्चुअल लिंक ग्रीन कलर में है। जी। ये ग्रीन था, ये आपका विजिटेड लिंक है, रेड में आ गया। उसके ऊपर लाइन आ रही है, मैं लिंकिंग के बजाय नन कर देता हूँ, नन। अब देखो जब विजिटेड लिंक पे आते हैं बात, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ओवरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यहाँ टेक्स्ट खत्म होनी चाहिए, यहाँ तो खत्म होगी। ओके, विजिटेड में, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगली चीज़ होती है जब इसके ऊपर पॉइंटर आए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो मैंने कहा कलर कर दे ब्लू। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन इसमें नहीं चला था, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ। ये देखो, इसके ऊपर आया, ये एच ओवर हुआ। जी ठीक है, और वो अंडरलाइन हो गया, ब्लू कलर में आ गया। ठीक हो गया। और जब मैं इसको दबाता हूँ, उसको बोलते हैं एक्टिव। इनसे क्या सदी मतलब पता नीचे अंडरलाइन हुआ ऊपर अंडरलाइन है, क्या मतलब लिंक का डिज़ाइन टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं कि जब विजिट होगा तब क्या हो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ होता है जिसका क्लाइंट कहता है कि मुझे हुक नहीं लगता उस तरह से, बस सेव कर दिया। और देखो रेड विजिटेड का, ब्लू जो उसके ऊपर हाथ आता है, दबाता हूँ तो तो येलो येलोश, हो गया। जब विजिट हो जाता है तो फिर आपका प्रोसेस बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रीन कलर में आएगा। मैं ऐसे करता हूँ ना, इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद करता हूँ, स्टूडियो वाला रोल खत्म करता हूँ। मैं यहाँ गया F12, ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट को ग्रीन होना चाहिए। ठीक, ये विजिटेड, जब मैं इसको छोड़ा तो ये विजिट हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो ये थे जी आपके पास क्या, एंकर। होप करते हैं कि एंकर की ऑप्शन भी आपको क्लियर होगी आप इस तरह से देख सकते हैं। एक और चीज़ देखना, मैं ना ऐसे करता हूँ, इधर एक डिव लेता हूँ, डिव क्लोज की आईडी के लेता हूँ, नेविगेशन के लेता हूँ इसको, ठीक है। और इसमें वैसे मैं भी मैंने खुद ही लिया है, इसकी आपकी प्रैक्टिस है ना, फिर हम उसके साथ ही रहे। ठीक है, लिस्ट आइटम भी सामने देखो, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्लस, ठीक है, सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको सेव कर दिया। पूरी सी एस एस पर देंगे हैश नेफ कलर शो कराना बहुत सॉलिड सेव
ठीक है। जी अच्छा जी, अब यूएल को पकड़ते हैं, हैश नैव सामने ध्यान देना है, नैव बाद में लॉन्च करना है। यहाँ जाके नैव के अंदर, नैव के अंदर कौन है? जी ये मैं यूएल वही है यूएल यूएल। अब यूएल को क्या कर दिया? हमने ये कहा बॉर्डर वॉर्डर करना, कलर करना है। नहीं, लिस्ट स्टाइल करना है, लिस्ट स्टाइल नन कई लिस्ट, रेड बॉर्डर भी आ गया, ठीक है। सर एक बात पूछूं, अनऑर्डर लिस्ट है तो उसके साथ वो डॉट तो आने नहीं चाहिए। सामने देखो काम करके आना था। लिस्ट स्टाइल नन का क्या मतलब होता है? नहीं वो तो पता लिस्ट है, स्टाइल नल का क्या मतलब होता है? क्या पता है लिस्ट स्टाइल नल का क्या मतलब जो होता उसकी है? जो लिस्ट में बने हैं ना, जो तरतीब है वो गायब कर दे, खत्म कर दे। सामने देखो, ठीक है जी। मैंने कहा लिस्ट में यूएल एक्सेस हो जी गया। अब मैंने इसी लिस्ट में एक्सेस करना है किसको? नैब में यूएल, यूएल में एल आई को, ठीक है। अब एल आई को आपने क्या करना है देखना, मैंने सिर्फ एल आई को बॉर्डर देना है, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड कलर कौन सा? रेड, ठीक है। एक एल आई को ये कर दिया, फिर डिस्प्ले, हाँ बताओ, दे दें इन display। लाइन दे नहीं देना, बताओ ना कौन सा देना है? Inline दे दे। दे, इन लाइन आ गया, ठीक है। सेव, फिर क्या होगा? मैं वो एक काम inline और कर उसके रहा हूँ, तो अंदर देखो मैं डबल एक काम डबल। और कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें से निकाल लेता हूँ, एंकर लगाता हूँ, हाइपर रेफरेंस, हैश लिंक, कॉपी, ये ये, ठीक है। ये ठीक है, सेव, ठीक है। अब ये हुआ क्या है, वो ए के ऊपर ना इफेक्ट आ गए हैं, क्योंकि ए में ऊपर वाले इफेक्ट थे। वो कहता था कि जहाँ भी ए आएगा ना, वहाँ ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। जी मजा आ गई? यानी अगर कहीं भी ए आ रहा ना, तो उसमें ए पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन मैं कहता था कि नहीं, इन पे काम और करना है। क्या करना है? मैं ऐसे करता हूँ, ये ध्यान से देखना, अब ये खुले खुले करने हैं, जी ठीक है। कैसे? देखो, एडिंग और मर्ज क्या बाश, कैसे जी? एल आई के अंदर ही जाके यहाँ गए, मैंने कहा मार्जिन टॉप से कितना दूँ? 1 पिक्सल, और जैसे 20 नीचे वाली 30 हो चलो जाएगी। इसको छोटा बना करते हैं, 5, वो मेरे पास ना इधर फिर नज़र नहीं सही आएगा, 5 पिक्सल 10 पिक्सल का मतलब, ठीक है। ये आगे पैडिंग भी इतनी दे दो, पैडिंग भी इतनी भी पैडिंग अंदर की तरफ भी आपके पास आपने कहा कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। सेव, रिफ्रेश, देखो खुले खुले आ गए, ठीक है। अब ये ऊपर आता है तो देखो वो इफेक्ट सारे वो उसी यूएल तरह आ हो गए, गया। पर मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे अगर वो नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं फ़िलहाल ना ये सी एस एस ऑफ कर रहा हूँ, कौन से वाली? ये वाली, ये अब आप खुद तो एडजस्ट करना, ठीक है। ये कौन सा कमेंट किया? सी एस एस में कमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग वाले कमेंट्स यूज़ होते हैं, तो मैंने इसको इस तरह से सी एस एस वाले कमेंट यूज़ कर दिए, ये सी वाला तरीका है, ठीक है। ये आ गया जी, अब ये नॉर्मल आ गए, जी नॉर्मल टैग आपके पास जैसे थे वैसे आ गए, ठीक। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ आ गया, ठीक है। मैंने कहा मैं पहुँच गया हूँ, मैं एल आई को पकड़ चुका हूँ, मैंने कहा ए में एच ओवर, ठीक है, और ये गिवन में है, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, कलर, ठीक है। और फिर किसी भी आप आगे वो कह दो जो लिंक का करना है, यहाँ से मैं सिर्फ एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी हमारा नहीं ब्रांच का। देखो पॉइंटर ऊपर गया, तो इसका वेरिएबल एक मिनट है, ये ना, अच्छा ये क्या हुआ भला?
ए पे एच। ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है और वो जहाँ पे एंकर लगा ना वहाँ पे आ रहा है, जहाँ पैडिंग है वहाँ नहीं आ रहा है। मैंने बाद में लगाया हुआ है। ठीक है, आइडिया हो गया आपको कि जब उसके ऊपर हाथ का निशान आता है तो आपके पास हो ये रहा है कि जैसे ही वो एल आई वाले एरिया पे आता है तो वो आपको पास आपकी जो वर्किंग है उस तरह से शो करा देता है। एक काम और करता हूँ, मैं एल आई में जाता हूँ, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉर्डर स्लैश रेडियस, डेटा वही भी हो गया बेटा। ठीक है जी, अब आपके पास इस तरह से लेकिन ये कंप्लीट क्यों नहीं आ रही सही मुझे? हेडिंग पूरा लगाओगे तो फिर देखते हैं ऊपर कहीं Heading वो पूरा आगे भी आ जाए, होगा आउट उससे पहले आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी आई है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। मैं बताने का मकसद था कि सिर्फ ऊपर आ रहा है, यहाँ ना कुछ ऐसा हुआ है, कुछ बोर्ड के अंदर कोई ऐसी ऊपर नीचे हुआ है, गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। ठीक, लेकिन ये बताने का इशू ये था कि आपने देख लेना है कि किस तरह से आप इसके ऊपर इफेक्ट लगाओगे, अपनी वर्किंग किस तरह से आप डिफाइन करोगे, अपना वर्क को किस तरह से डिफाइन करोगे। तो ये थी जी हमारी